हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हमारा जो इंग्लिश का टॉपिक चल रहा था डिटरमिनर्स, आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये हमारे डिटरमिनर्स का टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। जो फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल पर आज पहली बार हैं तो इससे पहले वाली वो वीडियोस ज़रूर देख ले, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने इंग्लिश की जीरो से क्लास शुरू की है, ताकि राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपको जनरल इंग्लिश देखने को मिलती है और उसमें सब में ये टॉपिक आता ही है। तो आने वाली जितनी भी बढ़ते हैं उन सभी में आपको इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक ये है देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो हमने ये इंग्लिश की क्लासेस भी आपके लिए मैं लेकर के आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, डिटरमिनर्स के अंदर इससे पहले के 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आज की डिटरमिनर्स के अंदर हमारा टॉपिक है 5वें नंबर का नंबर्स, और एक है 6ठे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो फ्रेंड्स, ये वो हमारे इसके अंदर ये वो टॉपिक हैं जो बहुत कम आते हैं। इससे पहले वाले जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वो ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन फिर भी हम इनको एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर हम बात करें नंबर्स की, तो आप देख ही सकते हैं जैसे लिखा हुआ है 1, 10, 30, सेवरल ETC। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का मतलब 1 होता है, 10 का मतलब 10 होता है, 30 का मतलब 30। यानी कि जब नंबर की बात होती है तो ये नंबर्स जो डिटरमिनर्स है वो यूज़ में दिया जाता है। यानी कि आपको कोई निश्चित संख्या दे दी जाती है, तो निश्चित संख्या के लिए किसका यूज़ होता है? इन नंबर्स का यूज़ होता है निश्चित संख्या के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठ जाइएगा, और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हूँ वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। अब बात आती है सेवरल की। तो सेवरल का मतलब होता है विभिन्न, यानी कि एक से ज़्यादा, ये विभिन्न इसका अर्थ होता है। तो ये भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बांटना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऑल का मतलब होता है सभी, सब। बोथ का मतलब होता है कोई, दो। यानी कि बोथ का मतलब होता है दो लोगों की जब बात हो रही होती है तब बोथ का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ ये लिखा हुआ है हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा। यानी कि हाफ जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के अंदर आता है। इसी के साथ ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ये अफर्मेटिव को शो करता है और ये नेगेटिव को शो करता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, इसको पूरा अच्छी तरह से समझिएगा। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस अब हम आगे की तरफ समझेंगे। अभी से मैंने आपको ये बताया है कि नंबर्स के अंदर कौन कौन से डिटरमिनर्स आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर कौन कौन से जो है इसके अंदर डिटरमिनर्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जब भी आपका एग्जाम हो तो आप ये वीडियो ज़रूर बार बार देखिएगा, ताकि इससे आपकी इंग्लिश जो है टॉपिक जो आपके क्लियर अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो डेली रूटीन है उसमें भी आप इंग्लिश का यूज़ करें तो आपकी इंग्लिश स्पोकन जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, और टाइम टू टाइम हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस हमारी तरफ से मिलती रहे। अब हम एक एक टॉपिक के ऊपर क्लियरली जो है डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे नंबर्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया 1 का मतलब 1, 10 का मतलब 10, 30 का मतलब 30। यानी संख्या को जो बताए, और वो भी कौन सी संख्या? निश्चित संख्या को बताए, तो उसके लिए नंबर्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आ रहा है सेवरल। सेवरल का मतलब होता है विभिन्न या अनेक, लेकिन इसके अंदर भी संख्या निश्चित हो तो उसके लिए हम विभिन्न यानी सेवरल का यूज़ करेंगे। यानी संख्या हमारी डेफिनेट होनी चाहिए, यानी कि निश्चित होनी चाहिए हमारी संख्या, तो ये उसके अंदर यूज़ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। आगे देखिए, आप डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर अगर हम बात करें तो ऑल का मतलब होता है सब, यानी कि सब चीज को शो करे जो। बोथ का मतलब होता है दो, यानी कि दो लोगों की जब बात हो रही तो बोथ का यूज करता है, और इसके साथ साथ में एंड भी जरूर आता है। इसके साथ बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। हाफ का मतलब आधा होता ही है, आप जानते ही है। उसी तरह से ईदर और नीदर, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है, यानी अपोजिट है।
ठीक है। ईदर का मतलब दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर के साथ हमेशा और लगता है और नीदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्रत्येक तो इसका अर्थ होता है दोनों का, लेकिन फिर भी इनका अलग अलग अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है? अब आप देखिए कि आप कहीं किसी रूम में बैठे हैं या किसी क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ आपको पता है निश्चित संख्या है, यानी 30 बच्चे आपकी क्लास में हैं, तो उस कंडीशन में ईच स्टूडेंट का आप यूज़ करेंगे। यानी कि जब संख्या निश्चित होती है तब आप किसका यूज़ करेंगे? ईच का। और जब संख्या अनिश्चित हो, यानी कि आपको पता नहीं है, आप कहीं ग्राउंड में बैठे हैं और आपको पता नहीं है कितने मेंबर हैं वहाँ पे, तो उस कंडीशन में किसका यूज़ होगा? एवरी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से आपको मैंने समझाया। और ओनली का मतलब होता है केवल। तो ये मैंने जो हमारे जो नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर कौन कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं वो मैंने आपको बताए। उनका यूज़ हमको कहाँ कहाँ करना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें और भी है, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट है जो सारे एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने अलग अलग आपको डिटेल से इसमें समझाया है। अब हम इसको एक बार इसकी एक्सरसाइज से देख लेते हैं। कुछ 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो उसको आप समझिएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द 2 सिस्टर्स इज मैरिड। अब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दो की। और अभी मैंने आपको बताया जब दो की बात हो तो हमेशा उस कंडीशन में क्या आता है? बोथ आता है। ये आपको ध्यान रखना है। बोथ ऑफ द 2 सिस्टर्स इज मैरिड, यानी 2 जैसे हमको दिख रहा है वहाँ हमने बोथ का यूज किया है। तो इस तरह से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस तरह से आपको सोच के आंसर पढ़ना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक है, ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर यू आ रहा है। अब यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं है, मतलब इसमें अगर हम देखें तो दो की बात तो हो ही नहीं रही है, तो बोथ तो इसमें आएगा ही नहीं। और यहाँ पर कोई ज़्यादा लोगों की बात नहीं हो रही, तो मैनी तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। मैनी के बाद ऑफ नहीं आता, मैनी ऑफ यू आता ही नहीं है। अब ईच और एवरी में से आएगा, तो आप देख सकते हैं कि ईच का यूज़ करेंगे या एवरी का यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो एक निश्चित संख्या ही में ही लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम? ईच ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, यानी कि आप सब में से जो प्रत्येक को जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए। ईच का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ द डेडलाइंस इज मेट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑफ जो है ना तो नो के बाद आता है, ना नन इसमें होगा, ना मच होगा, नीदर ऑफ आएगा इसमें। क्योंकि नीदर के बाद में ऑफ अगर आया है तो उस कंडीशन में नीदर का ही हम यूज़ करेंगे। और आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये आज की वीडियो जो है अच्छी तरह से आपको पसंद आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। अब आप देखिए इसमें मच का यूज़ यहाँ नहीं होगा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। मच का यूज़ कहाँ होता है? अनकाउंटेबल के लिए होता है। द फ्यू इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम द फ्यू का टॉपिक नहीं पढ़ा। लिटिल इसके अंदर आएगा नहीं। इसके अंदर सेवरल का यूज़ हम करेंगे, क्योंकि सेवरल पार्टिसिपेंट्स, यानी कि कई सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए हैं ना, तो यहाँ पर विभिन्न की बात हो रही, अनेक की बात हो रही, तो पार्टिसिपेंट्स यानी कि निश्चित है संख्या, तो इसलिए हमने सेवरल का यूज़ यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यू कैन पिक ऑफ 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ आ रहा है, और ऑफ जो है वो सम के बाद नहीं आएगा, मैनी के बाद नहीं आएगा, मोर के बाद नहीं आएगा, ईदर। यानी कि जो नीदर और ईदर है, नीदर और ईदर, इनके बाद में अगर आपको ऑफ, अगर इनके ब्लैंक के बाद में ऑफ लिखा हुआ और ये ऑप्शन है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दोज स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। अब आप देखिए यहाँ पर मच का यूज तो यहाँ पर नहीं होगा, इनफ का नहीं होगा। अब बच रहा है हमारे पास ऑल और सम, तो सम के बाद में तो दोज नहीं आएगा, ऑल आएगा यहाँ पर। ऑल दोज स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, उन सभी स्टूडेंट्स को क्या दी गई है? सजा दी गई है। तो यहाँ पर किसका यूज हम करेंगे? ऑल का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद
कल से जो है हम कल जो है अब 1-2 दिन में फिर से मैं आपके लिए इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर आने वाली हूँ, जिसकी भी हम बेसिक से जो है हम उसकी शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ देम हैज़ बीन इन्वाइटेड। अब आप देखिए यहाँ पे मच का यूज़ तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन की मतलब मच का यूज़ तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल हुआ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। और मैनी, एवरी और ईच, एवरी और मैनी, इनमें से हमको यूज़ में लेना है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ अगर आपको दिया हुआ है ब्लैंक के बाद, तो वहाँ पे ना तो मच आएगा ना मैनी आएगा, ईच और एवरी में से ही हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर फिलअप करना है। तो अगर उस कंडीशन में संख्या निश्चित है तो ईच का यूज़ होगा, और संख्या अनिश्चित है तो किसका यूज़ होगा, एवरी का। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई फंक्शन या कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो निश्चित संख्या में ही करते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ईच होगा। ईच वन ऑफ देम हैज़ बीन इन्वाइटेड, यह इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, शी हैज़ ईटन द चॉकलेट्स इन द बॉक्स। अब आप देखिए यहाँ पर ईच नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा, नन भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल आएगा। क्यों आएगा ऑल, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक के बाद ना तो वन ऑफ था ना ऑफ था, ठीक है। यहाँ पर द चॉकलेट यानी सारी चॉकलेट की बात हो रही जो वो खा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल की बात होगी, सारी चॉकलेट वह खा चुकी है। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 8 नंबर का जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का मतलब ये कौन से टेंस से रिलेटेड है, यानी कि ये किस टाइप का टेंस है, इसमें कौन सा काइंड है टेंस का, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको बताना है कि ये कौन से काइंड का टेंस है, विच काइंड ऑफ टेंस हियर इन दिस सेंटेंस, ठीक है, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ आ रहा है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था ब्लैंक के बाद ऑफ है, इधर नीदर, और अगर आपको उसके अंदर ईच एवरी कुछ लिखा हुआ मिल रहा है तो वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एग्स आर इन द बास्केट। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैनी के बाद द आता ही नहीं है, ठीक है, मच आएगा ही नहीं, नन आएगा ही नहीं, ऑल आएगा। ऑल द एग्स आर इन द बास्केट, यानी कि इसके अंदर सेंटेंस ये अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑल का यूज़ हम करेंगे, यानी सभी अंडे की बात हो रही जो कि बास्केट में है, तो ऑल द एग्स, तो यहाँ पर इसमें ऑल का यूज़ होगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ साथ हमारा डिटरमिनर्स का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे के ये जो टॉपिक है वो समझ में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके कुछ सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं हमको, और लाइव क्लास जो है वो भी मैं आपकी बहुत जल्दी लूँगी। और आपको अगर कोई टॉपिक में कन्फ्यूज़न है इंग्लिश से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।